मेरी हंती से त्रिशूरी उपाध्याय साधु सर, अर्थ के प्रकाशी मांगी लिखी उपकारी है। जिनको स्वरूप जानी रागते भई जो भक्ति, काय को नमाए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तिन्हीं से काज सब आज भय, कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसे तुम धारी है। जय जिनेन्द्र। हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है, आप सब ध्यान से इसको सुनिए और स्वाध्याय का लाभ लीजिए। मैं दूसरों की नौकरी से परवश हुआ हूँ, इसलिए ऐसे पाप कर्म करना पड़ता है। इस निर्दोष महासती पतिव्रता सीता को अकेले भयानक वन में मैं छोड़कर जा रहा हूँ। हे सैनिक, जैसे कोई धर्म को छोड़ता है, वैसे कृतांत वक्र सीता को वन में छोड़कर अयोध्या की तरफ दुखी होकर चला। कृतांत वक्र के जाने के बाद कुछ समय पश्चात सीता की मूर्छा दूर हुई। तब महादुख की भरी मृगी के समान आक्रंदन पूर्वक रोती हुई विलाप करने लगी। सीता के रोने से मानो जंगल की सभी वनस्पतियां रोने लगी। स्वतः स्वभाव से महामधुर सीता के स्वर उनसे विलाप करती हुई महाशोक से भरी कहने लगी, हाय कमल नयन राम नरोत्तम, मेरी रक्षा करो, मेरे से कुछ कहो। आप तो निरंतर उत्तम क्रिया के धारक, महागुणवान, शांत चित्त हो। आपका इसमें लेश मात्र भी दोष नहीं है। आप तो पुरुषोत्तम हो। मैंने पूर्व में जो अशुभ कर्म किए होंगे, उनके फल प्राप्त हुए हैं। जैसा करना वैसा भोगना। क्या करे भरतार और क्या करे पुत्र, तथा माता पिता परिवार क्या करे। अपने कर्म अपने ही उदय में आते हैं, उन्हें अवश्य ही भोगना है। मैं मंदभागिनी पूर्व जन्म में अशुभ कर्म किए हैं, उनके फल से इस निर्जन वन में महादुख को प्राप्त हुई हूँ। मैंने पूर्व भव में किसी का अपवाद किया होगा, दूसरों की निंदा की होगी, उसके पाप से यह कष्ट पाया है। तथा पूर्व भव में मैंने गुरुओं के समीप व्रत लेकर छोड़ा होगा, व्रत भंग किया होगा, उसका फल पाया है। अथवा विष फल समान जो दुर्वचनों से किसी का मैंने अपमान किया होगा, उससे ये फल पाए हैं। या मैंने पूर्व भव में कमलों के वन में चकवा चकवी के युगलों का वियोग कराया होगा, इसलिए मुझे मेरे स्वामी का वियोग हुआ है। अथवा हंस हंसनी कबूतर कबूतरी आदि पक्षियों के युगल का बिछो कराया होगा, या अच्छे स्थान से उठाकर बुरे स्थान पर रखा होगा, अथवा बांधे होंगे, मारे होंगे, भगाए होंगे, उसके पाप से मुझे अकथनीय फल प्राप्त हुआ है। या मैंने पशुओं के ऐसे एवं मनुष्यों के युगलों का बिछो कराया होगा, इसलिए मुझे भी मेरे प्राणनाथ से अलग होना पड़ा। या मैंने ज्ञानी जीवों की या मुनि आर्यकाओं की निंदा की होगी, अथवा दान पूजा में विघ्न किया होगा, परोपकार में अंतराय किया होगा, किसी गांव को वन को जलाया होगा, स्त्री बालक पशु इत्यादि अनेक जीवों को मारने का, हिंसा आदि महान पाप किया होगा, उन पापों के फल से यह दुख मुझे प्राप्त हुआ होगा। बिना छना पानी पिया, रात्रि में भोजन किया, घुना अनाज खाया, अभक्ष का भक्षण किया, नहीं करने योग्य कार्य किए होंगे, उनका यह फल है। राजा श्री रामचंद्र जी, बलभद्र की मैं पटरानी महारानी, स्वर्ग समान महलों की निवासिनी, हजारों दासियां मेरी सेवा करने वाली, अब मैं पाप कर्म के उदय से निर्जन वन में दुख रूपी संसार सागर में डूबी कैसे रहूंगी।
मैं रत्न स्वर्ण के महलों में महाकोमल वस्त्रों से सुशोभित सुंदर सेज पर शयन करने वाली यहाँ पर कंकर पत्थर एवं कांटों की भूमि पर कहाँ पड़ी हूँ। संपूर्ण सामग्री सहित महारमणीक वीणा बांसुरी मृदंग आदि के मधुर वाणी को सुनती हुई सुख रूपी निद्रा को लेने वाली मैं कैसे इन पशुओं के भयंकर शब्दों को सुनकर भयानक वन में अकेली शयन करूंगी। रामदेव की प्यारी पटरानी अपयश रूपी दावानल अग्नि से जली महादुखी अकेली पापों के कष्ट का कारण जो यह वन यहाँ अनेक जाति के जीव नुकीले तर्ण कंकर पत्थर कांटों से भरी है पृथ्वी, इसमें मैं कैसे शयन करूंगी। ऐसे दुख रूपी अवस्था को प्राप्त करके भी मेरे प्राण नहीं निकल रहे हैं, तो ये प्राण ही मेरे वज्र के हैं। अहो पहाड़ जैसा यह वज्रमय अपवाद, उसमें मैं फंसी हूँ, फिर भी मेरे हृदय के 100 टुकड़े नहीं हो रहे हैं। सो ये मेरा हृदय वज्र का है, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किसको क्या कहूँ, किसके आश्रय से रहूँ। हे गुण समुद्र राम, हे मेरे स्वामी, हे मेरे प्राणों के आधार, मुझे आपने क्यों तजी। हे महाभक्त लक्ष्मण, हे महाबलशाली मेरे देवर, मेरी सहायता क्यों नहीं की। हे पिता जनक, हे माता विदेही, ये क्या हुआ। अहो विद्याधरों के स्वामी भामंडल, मेरे ऐसे पाप कर्म का उदय मेरे सहित मेरे स्वामी ने परम विभूति सहित जिनेंद्र भगवान के दर्शन पूजा का विचार किया था, सो अब मुझे इस वन में निकाली। हे भगवान, मेरे पूर्व भाव में अज्ञानता के वश होकर मुनि आर्य काओं की निंदा की होगी, देव शास्त्र गुरु की अवहेलना की होगी, अथवा दान देने में अंतराय किया होगा, जिन धर्म जिन आगम की प्रभावना नहीं की होगी, महापुरुषों का अपवाद किया होगा। इन सब का फल ये महा अपवाद रूप देश निकाले का दुख मुझे प्राप्त हुआ है। हे श्रेणी, इस प्रकार सीता महासती रोती हुई आक्रंदन पूर्वक विलाप करती है। उसी समय राजा वज्रजंग पुंडरीकपुर का स्वामी हाथी पकड़ने के लिए वन में आया था। वह हाथी पकड़कर बड़ी विभूति सहित वापस अपने नगर में जा रहा था। उसकी सेना के योद्धा शूरवीर कटारी आदि अनेक प्रकार के शस्त्रों को कमर में बांधकर आए। सो सीता के रुदन के शब्दों को सुनकर संचय एवं भय को प्राप्त हुए, एक पैर भी आगे नहीं जा सके। अश्वों के सवार भी रुदन को सुनकर खड़े हो गए। उनको यह शंका हुई कि इस वन में अनेक दुष्ट जीव भरे हैं, फिर भी ये यहाँ सुंदर स्त्री के रुदन का शब्द कहाँ से आ रहा है। मृग साप रीछ सिंह व्याध चीता गैंडा शार्दूल अष्टापद गज आदि भयंकर विकराल पशु इस वन में हैं, और यह चंद्रकला समान महामनुज्ञ स्वर से कौन स्त्री रुदन कर रही है। यह कोई देवांगना सोधम स्वर्ग से पृथ्वी पर आई है, या कोई चक्रवर्ती की महापटरानी, या कोई किन्नरी अथवा सच्ची इंद्रानी है। ऐसा विचार कर सेना के लोग आश्रय को प्राप्त होकर खड़े रहे, और यह सेना समुद्र समान, जिसमें तुरंगी मगर है, प्यादे ही मीन है, हाथी ही ग्रह है। समुद्र भी गर्जना करता है, तो यह सेना भी गर्जना कर रही है। समुद्र भी विशाल होता है, तो यह सेना भी महाविशाल है। समुद्र में लहरें उठती हैं, सेना में सूर्य समान शस्त्रों की लहरें उठ रही हैं। समुद्र भी भयंकर है, तो ये सेना भी भयंकर है। सो राजा की संपूर्ण सेना यहाँ एकाग्र मन से खड़ी हो गई। सीता का वन में विलाप करने वाला 97वें पर्व पूर्ण हुआ। पर्व 98। वन में राजा वज्रजंग का आगमन और सीता को आश्वासन। जैसी महाविद्या से गंगा रुकी रहे, ऐसी सेना को रुकी देख राजा वज्रजंग समीपवर्ती पुरुषों से पूछने लगे कि सेना के रुकने का क्या कारण है। तब उन्होंने लोगों से जानकर राजपुत्री के समाचार कहे।
उससे पहले राजा ने भी रुदन की ध्वनि सुनी थी, सो सुनकर कहने लगे कि जिसका यह रुदन है शब्द सुनते हैं वह कौन है। तब कोई आगे जाकर पूछने लगे, हे देवी आप कौन हो? इस भयानक निर्जन वन में क्यों रुदन करती हो? आपके समान अन्य कोई नारी नहीं है। यह क्रूर सिंह आदि जीवों से भरा सघन वृक्षों के अंधकार से इस वन में देव और विद्याधरों का भी आवागमन नहीं है। इस वन का नाम सुनते ही मनुष्य डरकर भाग जाते हैं। यह जंगल कंकड़ पत्थरों कांटों से भरा, जिसमें सर्प, बिच्छू, अजगर, कान खजूरा, मधुमक्खियाँ, चींटियाँ प्रत्येक स्थान पर विचरण कर रहे हैं, उसमें आप अकेली कैसे रह रही हो? आप महारूपवान महारानी जैसी लगती हो, या आप कोई देवी हो, या नाग कुमारी हो, अथवा कोई उत्तम नारी हो। आप महाकल्याण रूपिणी, शुभ शरीर की धारी, गुणवान रूपवान। तुम्हारे शब्दों से एवं आपके शरीर से ही ज्ञात हो रहा है कि आप कोई महागुणवान नारी हो। आपको यह शोक करना उचित नहीं। हमको यह बड़ा कौतुक है कि आप अकेली इस भयानक जंगल में बैठकर क्यों रो रही हो। तब सीता शस्त्रों के धारी पुरुषों को देखकर भय से डरने लगी, शरीर में कंपन होने लगा। भय से अपने शरीर के आभूषण निकालकर शस्त्रधारी पुरुषों को देने लगी। तब वे सेना के लोग स्वामी के भय से कहने लगे, हे देवी आप क्यों डरती हो? शोक को छोड़ो, धीरता को धारण करो। यह आभूषण हमको क्यों दे रही हो? आपकी ये रत्नमयी अमूल्य आभूषण आपके ही रहें, ये आपको ही योग्य है। हे माता आप भयभीत क्यों हो रही हो? विश्वास करो, यह राजा वज्रजंग पृथ्वी पर प्रसिद्ध महाश्रेष्ठ नरोत्तम राजनीति से युक्त है। सम्यक दर्शन रूपी रत्नों के आभूषणों से सुशोभित है। कैसा है सम्यक दर्शन, जिसके समान और कोई रत्न नहीं, अविनाशी, अमूल्य, किसी के द्वारा हारा नहीं जाता, मोक्ष रूपी सुख को देने वाला, शंका आदि दोषों से रहित, सुमेरु समान अचल है। हे माता, जो सम्यक दर्शन सहित है, ऐसे राजा के गुणों का वर्णन हम कहाँ तक करें। यह राजा जिन धर्म के रहस्य को जानने वाले शरणागत प्रतिपालक है, परोपकार में महापरवीर, महादयावान, महापवित्र, निर्मल आत्मा, प्रजा के पिता समान रक्षक, महादातार, जीवों की रक्षा करने वाले, अहिंसा धर्म के अनुयायी, दीन, अनाथ, दुर्बल, योगी प्राणियों को माता के समान पालन करते हैं, शुभ कार्य को करने वाले, शास्त्र शस्त्र विद्या के अभियासी, पर धन के त्यागी, पर स्त्री को माता, बहन, बेटी के समान मानने वाले, अन्याय मार्गी को गहरे कुएं में अजगर समान जानते हैं, धर्म में अनुरागी, संसार के भ्रमण से भयभीत, सत्यवादी, जितेंद्रिय हैं। राजा वज्रजंग के संपूर्ण गुणों का जो मुख से वर्णन करना चाहते हैं, वे अपनी भुजाओं से समुद्र तैरना चाहते हैं। सेना के लोग सीता से यह बात कह रहे थे, उसी समय राजा वज्रसंग स्वयं आए। हाथी से उतरकर बहुत विनय सहित पवित्र मन से आकर सीता से कहने लगे, हे बहन, ये वज्र समान कठोर चित्त महाअज्ञानी कौन है, जो आपको ऐसे भयानक वन में छोड़ी है? आपको छोड़ते समय उनका हृदय क्या नहीं फटा जा रहा था? हे पुण्य रूपिणी, आप अपने दुख का कारण कहो। विश्वास करो, भय मत करो और गर्भ का दुख मत करो। तब महारानी सीता शोक से महादुखी होकर रुदन करने लगी। तब राजा ने बहुत संतोष दिया, दिलासा देकर मधुर शब्दों से बार बार कहा, हे बहन शोक मत करो, जो वृतांत है वह कहो। तब ये सीता आँखों में आंसू बहाती हुई गदगद वाणी से कहने लगी, हे राजन, मैं मंदभागिनी, मेरी कथा अत्यंत महादीर्घ है। यदि आपको सुनने का समय है और सुनना चाहते हो तो मन लगाकर सुनो। मैं राजा जनक की राजपुत्री, विद्याधरों का स्वामी भामंडल, उनकी बहन, राजा दशरथ के राजपुत्र श्री राम,
उनकी वधू सीता मेरा नाम, मैं राजा राम की रानी। राजा दशरथ ने रानी कैकेयी को वरदान दिया था, इसलिए भरत को राज्य देकर राजा वैराग्य से पूर्ण होकर दीक्षा धारण की और श्री राम लक्ष्मण वन में गए। तब मैं पति के साथ वन में रही। रावण कपटपूर्वक मुझे हरण कर ले गया। 11वें दिन मैंने पति के समाचार सुनकर भोजन किया। श्री राम मेरे स्वामी राजा सुग्रीव के घर में रहे। पुनः अनेक राजा एवं विद्याधरों सहित आकाश के मार्ग होकर समुद्र को पार करके लंका में आए। रावण को जीत मुझे लेकर आए और राज्य रूपी कीचड़ से निकलकर भरत तो वैरागी होकर दीक्षा ले ली। भरत मुनिराज कर्म रूपी कालिमा से रहित होकर मोक्ष धाम को प्राप्त हुए और मैं और माँ कैकेयी शोक रूपी अग्नि से जल रही थी। वीतराग का मार्ग कल्याणकारी जानकर आर्य का होकर महातप से स्त्रीलिंग का छेद कर स्वर्ग में देव हुई। पुनः मनुष्य होकर मोक्ष प्राप्त करेंगी। बलभद्र राजा श्री राम, नारायण, लक्ष्मण अयोध्या में इंद्र समान राज्य करते हैं। वहाँ के दुर्जन लोग निशंक होकर अपवाद करने लगे कि रावण सीता को हरण कर ले गया। पुनः राम ने लाकर घर में रखी। राम महाविवेकी, धर्मशास्त्र के ज्ञाता, न्यायवान, मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसा कार्य क्यों करते हैं? जैसा कार्य राजा करते हैं वैसा ही प्रजा करती है। सभी लोग मर्यादा रहित होने लगे और कहने लगे कि राजा श्री राम के घर में यह रीति है तो हमको क्या दोष। और मैं गर्व से युक्त यह चिंतन करती थी कि जिनराज के चैताल्यों की अर्चना करूंगी और भरतार भी मुझे साथ ले जाकर निर्वाण क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र की यात्रा, वंदना, पूजा, स्तुति करने के लिए तैयार हुए थे। मुझे बार बार कहते थे कि पहले तो हम कैलाश पर्वत पर जाकर श्री ऋषभदेव भगवान के निर्वाण क्षेत्र की वंदना करेंगे। पुनः और भी सभी निर्वाण क्षेत्रों की वंदना करके ऋषभदेव आदि तीर्थंकरों की जन्म कल्याण भूमि है सो अयोध्या की यात्रा करेंगे और जितने भगवान के जहाँ जहाँ चैताल्य हैं वहाँ वहाँ वंदना एवं दर्शन करेंगे। कंपिला नगरी में भगवान विमलनाथ के दर्शन करेंगे। रतनपुरी में भगवान धर्मनाथ की वंदना करेंगे। पुण्य श्रावस्ती नगरी में संभवनाथ का, चंपापुर में भगवान वास्य का, काकंदीपुर में भगवान पुष्पदंत का, चंद्रपुरी में भगवान चंद्र प्रभु का, कौशाम्बी नगरी में पद्म प्रभु भगवान का, भद्रपुरी में शीतलनाथ का, मिथिलापुरी में मल्लीनाथ के, वाराणसी में सुपार्श्वनाथ का, भेलुपुरी में पार्श्वनाथ का, सिंहपुरी में श्रेयांसनाथ का, हसनापुरी में शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरहनाथ की वंदना, स्तुति, पूजा करेंगे। और हे देवी, राजगृही कुशाग्र नगर में श्री मुनिसुव्रतनाथ भगवान के दर्शन करेंगे जिनका तीर्थंकर काल अब चल रहा है। और भी भगवान के अतिशय क्षेत्र महापवित्र पृथ्वी पर प्रसिद्ध है, वहाँ भी पूजा करेंगे। भगवान के चैताल्य सुर, असुर, गंधर्व, मनुष्य, तिर्यंच, देवादि से पूज्य नमस्कार करने योग्य हैं। उन सबकी हम वंदना करेंगे और पुष्पक विमान में बैठकर सुमेरु पर्वत के चैताल्यों की वंदना करेंगे। भद्रशाल वन, नंदन वन, सोमनस वन और पांडुक वन जहाँ जिनेंद्र भगवान हैं वहाँ पूजा भक्ति करेंगे। 2.5 द्वीप में जितने चैताल्य हैं उन सब क्षेत्रों की वंदना कर हम अयोध्या में आएंगे। हे प्रिय, भाव सहित अरहंत भगवान को एक बार भी नमस्कार करते हैं तो अनेक जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। हे महारानी जी, धन्य आपका भाग्य जो गर्भ अवस्था में आपकी जिन वंदना की इच्छा हुई। मेरे भी मन में यह इच्छा है कि आपके सहित जिन मंदिरों के दर्शन करूं। हे जानकी, पहले भोग भूमि में धर्म की प्रवृत्ति नहीं थी, लोग असमझ थे। तब भगवान ऋषभदेव ने भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया था। भव्य किसे कहते हैं? जिनको संसार भ्रमण का भय होता एवं रत्नत्रय की साधना करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है, वह भव्य है। कैसे थे भगवान ऋषभदेव?
प्रजा के पति, जगत में श्रेष्ठ, तीन लोक के जीवों द्वारा पूज्य, अतिशयों सहित अनेक भव्य जीवों को संसार से पार कराते हुए स्वयं भी निर्वाण पद को प्राप्त हुए हैं। सम्यक्त आदि 8 गुणों से मंडित सिद्ध होते हैं। उनके 44 स्वर्ण रत्नों के भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत पर निर्मित कराए और उनमें 500 धनुष की रत्नों की प्रतिमाएं सूर्य से भी अधिक तेज वाले जिनबिंब मंदिर में विराजमान कराए। अभी भी देव, विद्याधर, गंधर्व, किन्नर आदि पूजा करते हैं। वहाँ अप्सराएं नृत्य करती हैं। वीतराग प्रभु शंभु निर्मल त्रैलोक्य पूज्य अनंत रूप अनंत ज्ञान से विराजमान परमात्मा सिद्ध शिव आदिनाथ ऋषभदेव भगवान, उनकी कैलाश पर्वत पर हम जाकर वंदना पूजा करेंगे। वह दिन कब होगा, इस प्रकार मेरे से बार बार कहते थे। उसी समय नगर के लोग एकत्रित होकर आए और लोक अपवाद की महाकठोर बात मेरे स्वामी श्री राम से कही। तब मेरे नाथ आगम के ज्ञाता, विचार के कर्ता, मन में ये सोचने लगे कि यह लोग स्वभाव से ही महाकठोर हैं। अन्य किसी उपाय से लोक अपवाद मिटने वाला नहीं है। इसलिए लोक अपवाद से प्रियजन को तजना, त्यागना ही अच्छा है या मरना अच्छा है। ऐसा विचार कर मेरे पति महापरवीन, उन्होंने लोक अपवाद के भय से मुझे महाअरण्य वन में तजी। मैं दोष रहित शीलवान हूँ। मेरे पति मुझे अच्छी तरह जानते हैं। मेरे देवर लक्ष्मण ने बहुत कुछ कहा, परंतु मेरे स्वामी ने नहीं मानी। मेरे ऐसा ही कर्म का उदय है। जिन्होंने उत्तम क्षत्रिय कुल में जन्म लिया और सर्व शास्त्रों के ज्ञाता हैं, उनकी यही रीति है कि जो किसी से नहीं डरते परंतु एक लोक अपवाद से डरते हैं। यह अपने निकालने का वृत्तांत कहकर बहुत रुदन करने लगी। शोक रूपी अग्नि से जल रहा है उसका मन। सीता को रुदन करती एवं शरीर पर धूल मिट्टी लगी हुई देख और राजा राम की महारानी जानकर महादुखी दीन देखकर राजा वज्रजंग उत्तम धर्म को जानने वाले महा उद्वेग को प्राप्त हुए और सीता को राजा जनक की पुत्री जान समीप आकर बहुत आदर से संतोष दिया और कहने लगे, हे शुभमते, आप जिन शासन में प्रवीण हो, शोक से रुदन मत करो। यह आर्त ध्यान दुख को बढ़ाने वाला है। हे जानकी, इस लोक की स्थिति आप जानती हो। आप महासुज्ञानी, अनित्य, अशरण, एकत्व, अन्यत्व इत्यादि द्वादश अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करने वाली, आपके पति सम्यक दृष्टि और आप सम्यक सहित महाविवेकवान हो। मिथ्या दृष्टि जीवों की तरह बार बार शोक मत करो। आप तो जिनवाणी की श्रोता, अनेक बार मुनियों के मुख से या केवली भगवान के मुख से धर्म श्रवण किया है, निरंतर ज्ञान भाव को धारण करने वाली है। आपको शोक करना उचित नहीं। अहो, इस संसार में भ्रमण करते हुए इस मूढ़ अज्ञानी जीव ने मोक्ष मार्ग को नहीं जाना, इसलिए क्या क्या दुखों को नहीं भोगे। इस जीव को इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग अनेक बार हुए। अनादिकाल से भव सागर के मध्य दुख रूपी भंवर में यह जीव फंसा हुआ है। इस जीव ने त्रियंच योनि में जलचर, थलचर, नभचर पर्याय में शरीर को बार बार धारण कर शीत, उष्ण, बारिश आदि के अनेक दुख भोगे। मनुष्य जीवन में अपवाद, वियोग, रोग, दुख, रुदन, कलेश आदि अनेक पीड़ाएं प्राप्त कर दुखों को भोगा। नरक में शीत, उष्ण, छेदना, भेदना, मारना, काटना, परस्पर घात करना, महादुर्गंध में अनेक रोगों के अनेक दुख भोगे। कभी कुतप से एवं अकाम निर्जरा से अल्प रिद्धि का धारी देव हुआ तो वहाँ भी महारिद्धि के धारी देवों को देख दुखी हुआ और मरते समय दुखी होकर आर्त ध्यान से मरा और एकंद्रिय आदि पर्यायों में जन्म लिया। कभी तप के बल से इंद्र समान देव हुए तो विश्व में अनुराग कर वहाँ दुखी ही हुआ। इस प्रकार चारों गतियों में भ्रमण करते हुए इस जीव ने भव वन में आदि व्याधि, संयोग, वियोग, रोग, शोक, जन्म, मृत्यु, दुख, दहा, दरिद्रहीनता, अनेक इच्छाएं, अनेक विकल्प से संतप्त होकर अनेक दुख प्राप्त किए। अधोलोक, मध्यलोक, उधरलोक में ऐसा कोई स्थान नहीं
जहाँ इस जीव ने जन्म मरण नहीं किए हों। अपने कर्म के उदय से संसार सागर में भ्रमण करते हुए इस जीव ने मनुष्य जीवन में स्त्री पर्याय प्राप्त कर अनेक दुख भोगे। आपके पुण्य कर्म के उदय से राम समान सुंदर पति मिले, जिनको सदा शुभ कर्म के उदय से आपकी जैसी रानी मिली। पुण्य के उदय से महासुखों को भोगा और अशुभ कर्म के उदय से दुस्सह दुर्निवार दुख को प्राप्त हुई। लंका में रावण हर कर ले गया। वहाँ पति के समाचार सुने बिना 11 दिन तक भोजन नहीं किया। जब तक पति के दर्शन नहीं हुए तब तक आभूषण, सुगंध, लेप, श्रृंगार आदि से रहित रही। शत्रु को मारकर राम आपको लेकर आए। तब पुण्य के उदय से सुख को प्राप्त हुई। पुण्य अशुभ कर्म का उदय आया। तब बिना दोषी गर्भवती को पति ने लोक अपवाद के भय से घर से निकाली। लोक अपवाद रूपी सर्प के काटने से आपके पति मूर्छित हुए, सो बिना समझे आपको भयंकर वन में छोड़ी। हे देवी, आप परम उत्कृष्टा, पतिव्रता, महासती, प्रशंसा योग्य हो। आपको गर्भ अवस्था में चैतालियों के दर्शन करने की इच्छा हुई। अभी भी आपको पुण्य का ही उदय है। आप महाशीलवती जिनमती हो। आपके शील के प्रभाव से इस निर्जन वन में हाथी पकड़ने के लिए मेरा यहाँ आना हुआ। मैं वज्रजंग पुंडकरी रूपपुर का अधिपति, राजा वीरदवहा सोमवंशी, महाशुभ आचरण के धारी, उनकी सुबंधु नाम की रानी, उनका मैं पुत्र वज्रजंग, आप धर्म के विधान से मेरी बड़ी बहन हो। पुंडकरीपुर चलो, शोक छोड़ो। हे बहन, शोक करने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा। पुंडकरीपुर में वहाँ श्री राम आपको ढूंढकर अवश्य ही बुलाएंगे। राम भी आपके वियोग से पश्चाताप कर अति व्याकुल होंगे। अपने परमात्मा से अमूल्य महागुण रतन को खोया उसे विवेकी अवश्य ही ढूंढते हैं। इसलिए हे पतिव्रते, निसंदेह राम आपको अवश्य ही आदर से बुलाएंगे। इस प्रकार महाधर्मात्मा राजा वज्रजंग ने सीता को शांति एवं संतोष दिया। तब सीता के मन में संतोष हुआ, मानो भाई भामंडल ही मिला। राजा वज्रजंग की सीता ने अति प्रशंसा की। आप मेरे उत्तम श्रेष्ठ भाई हो। महायशवान, शूरवीर, बुद्धिमान, शांत स्वभावी, साधर्मियों के प्रति वात्सल्य करने वाले महापुरुष हो। गौतम स्वामी कहते हैं, हे सैनिक, राजा वज्रजंग अधिगमज सम्यक दृष्टि गुरु के उपदेश से सम्यक प्राप्त किया है। ज्ञानी, परम तत्व के स्वरूप को जानने वाले, पवित्र आत्मा, साधु समान भाव है। राजा वज्रजंग व्रत गुण शील से युक्त, मोक्ष मार्ग के पुरुषार्थी, ऐसे महापुरुषों के चरित्र दोषों से रहित, पर उपकारी है। हे वज्रजंग, हे राजन, आप मेरे पूर्व भव के भाई होंगे, सो इस भव में सच्चा भाईपना दिखाया। हे भाई वज्रजंग, मेरा शोक संताप रूपी अंधकार को दूर करने वाले सूर्य समान आप पवित्र आत्मा हो। संसार में कोई जीव ऐसा नहीं है जिसके साथ नाता रिश्ता नहीं हुआ हो। किसी न किसी भाव में, किसी न किसी पर्याय में प्रत्येक जीव के साथ माता पिता, भाई बहन, पुत्र आदि का रिश्ता प्रत्येक जीव के साथ हुआ है। कभी पुण्य के उदय से शत्रु मित्र होता है और पाप के उदय से मित्र शत्रु बन जाता है। इसी प्रकार आप भी मेरे पूर्व भव के कोई मित्र होंगे, जो इस भव में मेरे संकट के समय में आपने मुझे धर्म की बहन बनाकर मेरी रक्षा की। सीता को वज्रजंग का धैर्य धारण कराने का वर्णन करने वाला 98वें पर्व पूर्ण हुआ। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हो, इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इसे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेन्द्र।